प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जय मसीह। और जितने अपने ऑनलाइन में अपना भाई बहन सुनते हैं उनको भी जय मसीह। और हम स्वागत करते हैं उन्हें भी प्रभु का वचन सुनने के लिए। और अपना आज का हमारा वचन जो है, भली पत्नी कौन पा सकता है, पति पत्नी के बारे में है। और भले पति कौन पा सकता है। अब ये मत सोचना कि जो शादीशुदा है उनके लिए खाली मैं आज बोलने वाला हूँ। आपने क्या मैंने बोला पहले, भली पत्नी बोलिए कौन पा सकता है नहीं। और जिसको मिल गया दोबारा नहीं मिलने वाला है नहीं। उसके लिए नहीं प्रचार कर रहे हैं कि एक बार मिल गया तो प्रचार सुने दोबारा फिर मिल जाएगा, वो वाला नहीं है नहीं। और जिसको मिलने वाला है उसके लिए भी आज वचन है नहीं। फोटो में देख के फेसबुक में उसके बाद जो फोटो देख ले बोलते बहुत सुंदर लड़की है नहीं है। हमको सब पता चलता है। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, आप लोगों के लिए भी है, जो अभी आपके लिए भी है, और जितने लोग आप लोग सुनते हैं आप लोगों के लिए भी है, और जिनका हो गया उनके लिए भी है नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे जवान लोग जो हैं अपने लिए ढूंढ रहे हैं पत्नी, और लड़कियां पति ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है, वचन के हमें क्या सिखाते हैं उसके बारे में हम सीखने का कोशिश करेंगे। तो अब हम पहले निकालें इफिसियों का पुस्तक। आपके पास है माइक है, बोलना पढ़ना ठीक है। इफिसियों का पुस्तक निकालना। थोड़ा जल्दी आप पढ़ोगे तो 5 अध्याय 22 पद पढ़ना। हाँ जी, 5 का 22 पढ़ना। 5 का 22। हाँ जी, इफिसियों का। हे पत्नियों, हाँ। अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, और आगे पढ़ना आपका 25 भी पढ़ना। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब पहला 22 भी पढ़ना फिर दोबारा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं है ना। यहाँ पर आप मुझे देखना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है पत्नियों को। हे पत्नियों, अपने पति के क्या करो, अधीन रहो। अधीन रहो। उनके कहना मानना है, उनके साथ चलना है, उनका हर एक बात में क्या करना है, शामिल होना है नहीं। उसके बाद 25 में क्या कहते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर वचन क्या कहता है, पतियों को कहता है कि अपने पत्नी से क्या करो, क्या करो जी, प्रेम करो। प्रेम करते हैं, पतियों को पूछना चाहता हूँ, करते हैं अपने पत्नी से प्रेम? करते हैं भाई साहब, अपने वाइफ से प्यार करते हैं? हाँ जी, आप करते हैं? कैसे करते हैं? मुकेश, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं आप? हाँ, मैं सिखाऊं कैसे करते हैं? यहाँ पर कहता है कि हे पतियों, अपने पत्नी से क्या करो, प्रेम करो। प्रेम करो। हालेलुया। आगे अगर देखें, ये प्रेम जो है ना, बहुत बढ़िया बात जो बाइबल में लिखा है। अगर आप इस बात को समझें तो प्रेम का मतलब और जिंदगी भर साथ निभाने के मतलब एक टाइम में आपको पता चलता है। कब पता है, बताएंगे कोई? जब पत्नी बीमार हो जाता है तब वहाँ पति का प्यार पता चलता है कि पति अपने पत्नी से कितना प्यार करता है। कभी नोटिस किया आपने? तब पता चलता है। और जब ये चीज़ दूसरा वो देख के दूसरा बंदा गवाही दे कि पति अपने पत्नी से कितना प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। हम मुंह से बोलते हैं कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं,
पति कहता है अपने पत्नी से, कहता है मैं अपने पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। पर गांव में अभी ज़्यादातर अगर बात बोलें तो गांव के लोग बोलते हैं ये अपना जनानी के पीछे पीछे चलता है। और हमारे उसमें बोलते हैं, हमारे थारू भाषा में क्या कहते हैं, नहंगा तर घुस गई का है नहीं। तो पति क्या करता है, वो सुन के क्या करता है, प्यार करना ही छोड़ देता है। बोलता है मेरा पड़ोसी बोलता है, मेरे रिश्तेदार बोलता है, यही होता है ना भाई साहब, यही बोलते हैं। अभी जो प्यार जब हम करते हैं तो दुनिया जो भी बोले आपका संबंध में यहाँ से प्यार कम होता है। आपका प्यार को जो प्यार करते हैं आप एक दूसरे के साथ चलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अब जब लोग बोलने लगते हैं तो आप बाहर का बात सुन के फिर क्या करते हो, आपका प्यार क्या होता है, कम करना शुरू कर देते हो, साथ बैठना छोड़ देते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है, वो दिन पता चलता है आपको, लोगों को भी पता चलता है कि आप अपने पत्नी से, अपने पति से कितना प्यार करते हो। जो दिन आपके घर में समस्या होता है, जो दिन आपके जिंदगी में परेशानी आता है, हालेलुया, तब पता चलता है कि आप अपने पत्नी से, अपना पति से कितना प्यार करते हो। हमारे ऑनलाइन में भी जितने लोग सुन रहे हैं, ये वचन हमारे मसीह भाई के लिए खाली नहीं है, संसार में जितने भी पति पत्नी है जो परमेश्वर ने जोड़ा है, जो संसार में भेजा है, उनके लिए भी ये वचन है। हालेलुया। बहुत सारे संसार में आज प्यार मोहब्बत जो है मुंह से करते हैं, जुबान से करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, पर जब मुसीबत आता है, पत्नी बीमार हो जाती तो पति छोड़ के भाग जाता है। आज बहुत ज़्यादा है, इसे दिखाई दे रहा है। जब नया नया होते हैं तो हम तेरे लिए जान दे देंगे बोलते हैं नहीं। आज शौक जो है आप लोगों के लिए, लड़की को लड़का ढूंढने के लिए जो शौक है ना आपका, जब शादी होगा तब पता चलेगा कितना दिन आप निभाते हो। आज जो अपना मन मर्जी से आप ढूंढ रहे हो, लड़का जो अपना मन मर्जी से ढूंढ रहे हो, कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, वो दिन पता चलेगा जब लेके आओगे। 10 दिन 1 महीना के बाद बोलोगे तू तो बेकार है नहीं जी। फिर ये झूठा प्यार है। हालेलुया। आज मैं सारे बात बोलूँगा जो है परिसी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आपके लिए अभी परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है, आप प्रार्थना करिए अपने लिए और अपने होने वाले पति के लिए। प्रार्थना किया आपने, माँ बाप ने जोर दिया तो हो गया, नहीं चलेगा प्रभु के राज्य में। अब आपने प्रार्थना करना शुरू करो, नहीं तो बोलोगे तो वो लड़की से बोलता है, तुम बोलोगे, और पति बोलेगा तूने उसको देख के हंसी कैसे, है नहीं। फिर एक महीने बाद तुम्हारा प्यार ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है नहीं। हालेलुया। हमें मौका मिले तो मैं बहुत बढ़िया से सिखाऊंगा, पर मैं अभी टाइम नहीं है। आप लोग जब गवाही देते हो ना, थोड़ा 10 मिनट के, जब मेरा वचन होता है ना, आप लोगों के कारण मुझे 10 मिनट 15 मिनट बोलना पड़ता है। कारण क्या है पता है, मुझे तकलीफ़ होती है जब टाइम देखता हूँ घड़ी, तो ठीक है, तो मैं बहुत सारे बात जो है छोड़ देता हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ और पढ़ के चले जाता हूँ। सुनने वाले भी बोलते हैं इसको बोलने नहीं आता है, बाइबल पढ़ के बस भाग जाता है बोलते, है नहीं। हालेलुया। 25 पढ़ा कहता है कि पति को क्या कहता है कि तू अपने पत्नी से क्या कर, प्रेम कर। कहता है पत्नी को कहता है तू अपने पति का क्या कर, अधीन में रहो। हालेलुया। उसके बाद 28 पढ़ना क्या कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो पति अपने पत्नी को गाली देते हैं, जो पति अपने पत्नी को मारते हैं, उनके लिए भी ये वचन है। क्या कहता है कि हे पतियों अपने पत्नी से क्या करो, प्रेम करो कहता है। और उसमें क्या कहता है, अपनी देह के समान प्रेम, अपने देह के समान। आज संसार में जो है अभी देखें तो बहुत सारे लोग जब शादी का 10-15 दिन होता है, फिर उसके बाद पीना शुरू करते, बाद में अपने जनानी को मारते। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं पता है, कहता है तो अपने देह के समान प्यार कर।
और वचन अगर आप पढ़े तो आपको समझाता है वो पागल बंदा जो है अपने शरीर में क्या करता है, पागल बंदा क्या करता है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वचन क्या कहता है, जो अपने जनानी को, अपनी पत्नी को क्या करता है, ये सब करता है, मारता है, वो क्या है, पागल है। हालेलुया। कहता है अपने देह के समान प्रेम करना है। अपने देह को आप बहुत ज़्यादा सजाते हो। अच्छा कपड़ा मैं कौन सा पहनूं, काला पहनूं, पीला पहनूं, जैसे आप अपना पसंद का सिलाते हो कपड़ा, है नहीं, कितना सजाते हो। वैसे अपने पत्नी को भी, पति को कहता है कि सजाना है। हालेलुया। मैं जब हॉस्पिटल में था अपने वाइफ को लेके, आईसीयू में थे, तो उधर कई पंजाबी सरदार जी भी थे उधर थे, तो मेरे पास सवारी वाला ऑटो हुआ करता था, पुराना था। तो वो लोग, बहुत सारे लोग ना नोटिस करते हैं आपको। मैं रस्सी से स्टार्ट करता था उसको, ठंडी के महीना होता नहीं था, बहुत परेशान होता था वहाँ पर। फिर बाद में उसमें तेल वोल डाल के फिर स्टार्ट करता था। पर वो अब मेरे वाइफ को बोलते थे कि मैं अपने वाइफ का जाके डायपर चेंज करता था, उसको साफ करता था, फिर जाके वो करता था। तो वो बोलते थे तेरा पति बहुत अच्छा है, तेरा बहुत ख्याल रखता है। हम देखते हैं तेरा पति कैसे अपने ऑटो को स्टार्ट करता है, हम देखते हैं उसका दौड़ना देखते हैं, लोग गवाही देते हैं, है नहीं। आपका मुंह से बोलने से नहीं, लोग बोले तब वो आपका प्यार दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने मुंह से साबित करते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे वाइफ से पूछना, ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, पर वहाँ पर कई लोग बोलते थे उनको, आईसीयू में जब वो थी तब। हालेलुया। तो क्या है, एक दूसरे का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जोड़ा। इस वचन समझने के लिए मैं एक वचन आपको पढ़ाता हूँ। सपोदेशक का पुस्तक निकालना। ये परमेश्वर ने जोड़ी क्यों बनाया, देखिए क्या कहता है। बाकी भी सारी है उत्पत्ति के पुस्तक में, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ना बेटा, सपोदेशक का पुस्तक 4 का 9 से 12 तक पढ़ना। तो थोड़ा जल्दी पढ़ना। 4 का 9 से 12। हाँ, 4 का 9 से 12 तक पढ़ना। 1 से 2 अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए। पहला पढ़ना क्या कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं। और दूसरा, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनका परिश्रम का क्या करता है, अच्छा फल होता है। अकेले आप जिंदगी काटने में मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई साहब। आगे आगे पढ़ना। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे हाँ। तो दूसरा उसको उठाए, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। अब देखिए वचन क्या कहता है। अगर आप गिरते हो, अगर आप बीमार हो, तो आपका पत्नी क्या करेगी जी, आपका सेवा करेगी ना। परमेश्वर ने इसलिए कहा, एक गिर गए तो एक उठाने के लिए तैयार है। आपका पत्नी बीमार हो गई तो आप क्या हो, उठाने के लिए परमेश्वर आपको, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, जोड़ी बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है भाई साहब। पहली बार चर्च में आए कि पहले भी कभी गए थे? गए थे। मैं ठीक बोल रहा हूँ पति पत्नी के बारे में। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, अगर एक गिरेगा तो दूसरा क्या करेगा, उठाएगा। उठाएगा। हाय उन पर जो अकेले रहते हैं, और गिरेगा तो उसको उठाएगा कौन। आगे पढ़ना वचन क्या कहता है। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्भ रहेंगे, परंतु गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 टांगे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप अकेले सोओगे तो वचन क्या कहते हैं, 2 सोएंगे तो गर्म होंगे, अकेले सोएगा तो नहीं होगा। पर आगे क्या कहता है कि आपका हर एक मुसीबत में क्या करोगे, अगर दोनों क्या करोगे, साथ में हो, आपका सलाह बनता है तो क्या करोगे, आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हो, है नहीं, लड़ सकते हो ना।
इसलिए कहता है एक धागा कमज़ोर होता है, तो अगर 2 धागा हो जाए और मजबूत होता है, 3 धागा जोड़ के आप तोड़ोगे तो और जोर लगाना पड़ेगा। ये समझाने का कोशिश करता है वचन। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? अपना मर्जी से पति ढूंढना, अपने मर्जी से हस्बैंड ढूंढना बंद करो, प्रभु के साथ बैठो। प्रभु आपके लिए, आपका टाइम जब आएगा, आपके लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अच्छा जोड़ी देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो फेसबुक का ज़माना है, लोग अपने वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं, पर ये शरीर का अभिलाषा है। हालेलुया, ये चीज़ हमें ध्यान दे। और आगे पढ़ना इस इफिसियों का पुस्तक हमने कितना पढ़ा था? 28 पढ़ा था। 29 पढ़ना, 29 पढ़ना, 29 पढ़ना जल्दी। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन कभी किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा। आप अपने शरीर से क्या करते हो? प्रेम रखते हो, इसका देख रेख करते हो, है नहीं? और आगे पढ़ना, वरन उसका पालन पोषण करता है, पर उसका पालन पोषण करता है। आगे, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आगे पढ़ना, इसका 33 पढ़ना। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ना, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और एक बंदा को कहता है कि अपने शरीर के समान अपने पत्नी से क्या करे? प्रेम रखे। प्रेम रखे। आगे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। भय माने, भय के साथ आगे बढ़े, है नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये चीज हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। भय भी मानना है। अब पत्नी भय मान रही तो पति क्या करता है? मेरे से डर रही तो 1-2 और लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है नहीं? उसके बाद सोचते और ये मेरे से डरे। हाँ भाई साहब, डराने के लिए बोलते हैं वचन पत्नी को। अरे भाई साहब, मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सब वचन के हिसाब से क्या बोल रहा हूँ मैं? वचन साहब तो सही चलते हैं, ये पता है इनको। आपको लग रहा है मेरे अकेले को मैं बोल रहा हूँ, लगता है। मैं कह रहा हूँ वचन क्या कहता है कि कई लोगों को मैं बोल रहा हूँ, संसार के लोग क्या करते हैं, बाकी लोग भी हमारे मसीहत में भी हैं ऐसे कि पत्नी अगर उसके अधीन में डर रही तो वो सोचता है और मैं डरा के रखूँ। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता है? अपने शरीर के समान प्रेम करना है, उसका पालन पोषण करना है, दोनों को कहता है नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे हम 1-2 वचन और पढ़ेंगे। अपना निकालना नीति वचन 19 का 14। आपको पता है समझदार पत्नी मिलना क्या है? परमेश्वर से मिलने वाला एक अनमोल गिफ्ट है पति के लिए। कितना पढ़ना है? 19 का 14। आपको पता है समझदार पत्नी मिलना परमेश्वर के तरफ से क्या है? गिफ्ट है। वैसे पति मिलना भी परमेश्वर की तरफ से, समझदार पति मिलना क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है नहीं? यस। और आगे पढ़ना, क्या कहता है इसका? घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। देखिए, घर, धन, प्रॉपर्टी, पैसा किससे मिलता है जी? पुरखाओं से मिलता है। पुरखाओं से कमाए से, उनका मेहनत से मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी। पर वचन क्या कहता है? भली पत्नी कहाँ से मिलता है जी? यहोवा से। यहोवा से। परमेश्वर देता है, वो कोई इंसान नहीं दे सकता, है नहीं? अपने टाइम पर, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको, जवान लोगों को यही बोलता हूँ कि आप अपने लिए क्या करो, इधर ध्यान दो, उधर कोई है क्या? हमको देखो वचन क्या कहता है। हाँ जी, मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ आपका भाषा सीखने का। अब ये बोल रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा सुनाई देता है नहीं? इधर ध्यान दो, हमसे शर्म लगता है क्या? वचन क्या कहते हैं? धन दौलत आपसे, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी मिलेगा ना, पापा जो कमा रहे हैं वो किससे मिलेगा? आपके पत्नी किससे मिलेगा? किससे मिलेगा बताओ?
मतलब मेरा चिल्लाना व्यर्थ है, फिर बेकार है। पैसा, घर, जमीन किससे मिलेगा? पापा से मिलेगा। पर पत्नी, अच्छी पत्नी किससे मिलेगा? परमेश्वर। बड़ा महान बन गए हो यार। 18 का 22 पढ़ना, 18 का 22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो ब्याह कर लेता है, जो परमेश्वर देता है, वो बहुत अनमोल चीज मिलता है उसको परमेश्वर की तरफ से। इसको बेकार ना समझे, है नहीं? पत्नी को पति मिलता है, लेडीज को पति मिलता है, आदमी को पत्नी मिलता है, पर इसको बेकार ना समझे। ये आपके लिए अनमोल गिफ्ट है नहीं? और आपको मिलने वाला है। हाँ जी, टपाई टला सिर घर नोन सकी ना, लाज लागे क्या है नहीं? क्या है? परमेश्वर के अनमोल गिफ्ट है ये, परमेश्वर जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर, एक अच्छी पत्नी परमेश्वर से मिलता है और वो पुरुष धनवान हो जाता है। आगे पढ़े, वचन 31 निकालना। नीति वचन, हाँ, 31 का 10 पढ़ना, जल्दी पढ़ना। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ना ऊपर पहला ला। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भली पत्नी कौन पा सकता है? अगर मिल गया है तो क्या, मूंग जो होता है ना, एकदम महंगा चीज से तुलना करता है बाइबल, है नहीं? बहुत अनमोल गिफ्ट है आपके लिए। खाली पत्नी बोल दिया तो खाली पत्नी के लिए नहीं है, पति के लिए भी है। पत्नी के लिए अगर अच्छा पति मिल गया तो समझ लो आपके लिए वो एक, आपको परमेश्वर ने अनमोल, अनमोल बोलते हैं, गिफ्ट के तौर में आपको दिया है। हालेलुया। और वो परिवार भी क्या होता है पता है? फलवंत होता है, धनवान होता है, सब कुछ में प्रगति करता है। इसलिए वचन कहता है, एक गिरेगा तो दूसरा क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चीज हमें ध्यान देना। मैं आगे अब ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी निकालना 13 का 4 से 8 तक पढ़ेंगे। मैं बाकी छोड़ देता हूँ, काम नहीं है। आप देखिए, आप ये वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म। पहला कुरिन्थी 13 का 4 से 8 तक पढ़ना बेटा। अरे नया नियम में है, पुराना नियम में कहाँ है? अटे प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। सुनने वचन क्या कहता है? हाँ, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम जो है हर एक बात पर जिद्दी नहीं करता है ना? वचन कहता है प्रेम जो है हर एक बात का विश्वास करता है। प्रेम जो है, आपने जो बोल दिया उस बात पर विश्वास करना है ना? है नहीं? और कहता है हर एक बात पर वो हर एक पीड़ा को भी सह लेता है नहीं? सह लेता है ना? तो ये वचन हमें सिखाता है। इसलिए हमें प्रभु का वचन में आगे बढ़ें। और पति पत्नी को भी बोलना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा आपके बीच में है तो उसको वचन क्या कहता है पता है? रात को शाम तक आपका समझौता हो जाना चाहिए, है नहीं? हो जाना चाहिए, है ना भाई साहब? हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? आपका झगड़ा होता है तो कैसे होता है? पति पत्नी का झगड़ा कैसे होता है?
कैसे हो जाता है? भाग भगा हुआ आते हैं हम उधर परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। टाइम नहीं है और प्रभु